ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्या उससे हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो फिर टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सभी पॉइंट हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या लग रहा है। तो अभी मैं आपके सामने जो चार्ट ओपन किया हूँ वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न का मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक हेड बन रहा है और ये दो जो है ये शोल्डर बन रहे हैं। तो जब भी हम लोग पैटर्न का एनालिसिस करते हैं, ये जो पैटर्न आपके सामने हेड एंड शोल्डर का बन चुका है, ये एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा। वो कंफर्मेशन कब आता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये नीचे में एक नेकलाइन ड्रॉ करना पड़ता है। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा डाउन साइड ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, ये जो 35,705 का लेवल है, इसको अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 35,700 का जो पुट है उस पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं। और इसका टारगेट हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक है, हेड से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है और ऊपर जितना मूवमेंट हुआ रहेगा उतना ही मूवमेंट डाउन साइड की तरफ होता है। इस तरीके से ये टारगेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ, अभी पैटर्न बन रहा है, जब तक मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। डाउन साइड की तरफ ब्रेक होने के लिए हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये लेवल आ रहा है 36,022 का। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर कल मार्केट गैप अप हो गए इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग 36,000 का कॉल बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट ऊपर जो रहेगा वो टारगेट हमारा रहेगा 36,220 के करीब का। तो इस तरीके से अपसाइड के मोमेंटम को भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर बहुत गैप अप के साथ ओपन होता है तो ज़्यादा कुछ ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये 36,200 का जो लेवल है ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन समझ लिया, अभी समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में। तो अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा दिया है, लेकिन ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 5 अगस्त का है, मतलब आज के एक्सपायरी का है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में देखना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखते हो तो 36,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन ये जो फिगर्स है ये फिगर्स बहुत कम है, कम से कम 10 लाख शेयर के ऊपर का अगर वैल्यू रहता है तो ये हम लोग उसको मायने दे सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन 10 बजे जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है उस क्रेडिट पॉलिसी आने तक वेट करेंगे और आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद कुछ मिनटों में जो वोलेटिलिटी क्रिएट होती है उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है और फिर जो ओपन इंटरेस्ट के फिगर हमें मिल जाएंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर पूरा एनालिसिस करना आपको सीखना है ऑप्शन चेन का तो वो मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने सिग्नल दिया हुआ था कॉल बाय करने के लिए 47 रुपीज़ का, उसमें हमें ऑलमोस्ट 80-90% का रिटर्न मिला। वो 90 का हाई उसने लगाया। तो ये जो मैंने दिया था ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग का जो रैली था वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के ही मैंने दिया था और उसी हिसाब से ये ट्रेड किया था। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो कल 11 बजे के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला गया था और इस कंसोलिडेशन की फेज़ को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया 12 बजे के बाद, तभी जाके मैंने अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सिग्नल दिया था। आप टाइमिंग के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। तो कल के दिन मार्केट जो है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है
तो ये जो ऊपर की साइड में लेवल आ रहा है, इस लेवल के करीब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो रहेगा वो आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी का रहेगा। अभी जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे रेट कट में कुछ भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी में कल के। लेकिन कल के क्रेडिट पॉलिसी में कमेंट्री किस तरीके का आता है, वो कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर डिपेंड रहेगा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में किस तरीके का मोमेंटम होता है। तो कल के लिए यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा अपसाइड मोमेंटम के लिए और फिर डिसीजन ले लूँगा। डाउन साइड के लिए मेरे लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 16,213 का। ये 16,213 का लेवल जो है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने बाइंग टागाने की कोशिश की। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे थे, लेकिन बाइंग का जो फोर्स एक्सपेक्टेड था उस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये लेवल के करीब अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है या फिर मार्केट गैप अप खुल के भी नीचे आके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मैं 16,250 का जो पुट है उस 250 के पुट को मैं बाय करूंगा। और नीचे की साइड में मेरा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 16,180 तक का। तो इस तरीके से कल के दिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन में आपको अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन चेन आज के दिन जो एक्सपायर हुआ है उसमें हमें नहीं देखना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में देखना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको दिखाई देगा, ये अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने लगाया हुआ है 12 अगस्त के एक्सपायरी का। यहाँ पे 16,300 का जो लेवल है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड में अगर हम लोग देखोगे तो 16,300 और 16,200 के लेवल के ऊपर इक्वल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। जब हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन करना सीख पाएंगे तभी जाके हम लोग इसको एनालिसिस करना सीख पाएंगे। जब भी इक्वल ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है दो लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि राइटर्स में अभी क्लियरिटी नहीं है। अगर राइटर में क्लियरिटी रहता है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपना पोजीशन बनाते हैं। अगर दो लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट आता है तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन राइटर को थोड़ा अभी टाइम मिलना चाहिए मार्केट में। जब ऑप्शन राइटर कन्विंस हो जाएंगे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तब जाके एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये कन्विंसिंग का काम कब हो जाएगा, ये जब कल आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर हो जाएगा, या डिक्लेयर होने के कुछ मिनट पहले ही अगर आप ऑप्शन चेन का ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट में ये इवेंट आएंगे तो ये इवेंट के टाइम में ऑप्शन चेन आपको बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके बता सकता है। सिर्फ आपके पास वो तजुर्बा चाहिए, आपके पास वो नज़रिया चाहिए मार्केट को देखने का, समझने का। तो कल हम लोगों को इसी ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री में ऑप्शन के सिग्नल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे 1,05,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके का एजुकेशनल स्टेप अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है इस एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अभी ऑप्शन चेन का हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन में कौन कौन सी बातों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कॉल की साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं कि आप जो शॉर्ट कवरिंग का रैली बताते हो या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल बताते हो, उसमें मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये किस तरीके से कैलकुलेट करना रहता है। तो वो जो कैलकुलेशन रहता है वो प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके करना पड़ता है। ऑप्शन चेन के एनालिसिस में हम लोग ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस में यहाँ पे कितने फिगर बने हुए हैं, कितना बड़ा क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है। एक सिंपल फंडे को आप याद रखिए, जितना बड़ा क्वांटिटी रहेगा
रहेगा उतना बढ़िया मोमेंटम मार्केट में आ जाएगा, जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतना कम मोमेंटम मार्केट में आ जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन चेन को ये पूरा सीखना चाहते हो तो अभी से ऑप्शन चेन देखना चालू कीजिए, और जो पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए। और नोट डाउन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लाइव मार्केट में आप टेस्ट कीजिए। जब आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे तभी जाके आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।